तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमको इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए वेक्टर इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला। देखिए इसके मल्टीप्लाई में क्या है, आई के मल्टीप्लाई में 1 है ना। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस जे के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है ना, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 1 का तो ये भी 1 आएगा। प्लस के मल्टीप्लाई में क्या है, के मल्टीप्लाई में भी 1 है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा √3। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो ए है इसका जो आंसर आएगा √3 आएगा। अब देखिए जो बी वेक्टर हमारे पास दिया है, जो बी वेक्टर दिया है हमारे पास 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, हमारे पास इतना दिया है। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर -7 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49, ठीक है। प्लस -3, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9। जब इसको टोटल करेंगे हम तो देखिए ये हो जाएगा आपका 662 अंडर रूट में। तो ये हो गया इसका आंसर। अब थर्ड दिया हमारे पास, सी वेक्टर दिया है हमारे पास 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। इसका निकालना है हमको मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड को तो हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अंडर रूट में क्या आएगा, 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1/3 हो जाएगा। प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका भी स्क्वायर 1/3 होगा। प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर भी 1/3 होगा। तो देखिए जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर में भी 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब √1 तो 1 ही होता है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमको ऐसे 2 वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखिए मान लीजिए हमारा कोई एक वेक्टर है ए 2i प्लस 3j प्लस 4k, कोई एक वेक्टर ये है मान लीजिए। हमको दूसरा एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखिए हम बी वेक्टर लिखते हैं क्या, 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब देखिए दोनों वेक्टर अलग अलग हो गए ना, क्योंकि इसमें प्लस है यहाँ पर माइनस है। आप कोई भी साइन चेंज कर सकते थे। देखिए अब अगर इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए वेक्टर का, तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो जाएगा 29 अंडर रूट, ठीक है। इसी प्रकार जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसके जो मैग्नीट्यूड निकलेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √29। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। हमको ऐसा वेक्टर लिखना था। तो देखिए सही है हमारा आंसर। आप ना कोई भी एक साइन चेंज कर सकते हैं उसी वेक्टर का, तो उन दोनों का अगर डायरेक्शन बस चेंज होगा लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। देखिए हमको ऐसे 2 वेक्टर लिखने हैं जिनका डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्शन ऐसे वेक्टरों का सेम होता है जिनके डायरेक्शन को साइन सेम होते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए 2i प्लस 3j प्लस 4k। मान लीजिए वेक्टर हमारे पास एक दिया ये, ठीक है। अब हमको एक बी वेक्टर क्या लेना है, इस वेक्टर का डबल। देखिए 4i कैप प्लस 6j कैप
प्लस 8k कैप। इस वेक्टर का डबल, यहाँ पर 2 था तो 4, 3 था तो 6, 4 था तो 8। अब हमको ये दिखाना है कि इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। कैसे दिखाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन से। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, इस वेक्टर का मॉड, मतलब ए का मॉड। तो कैसे निकालते हैं मॉड? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 29 अंडर रूट में। ठीक है, बी वेक्टर का भी मॉड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी वेक्टर का जो मॉड निकलेगा 4 4 या 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये हो गया अपना 116 अंडर रूट में। ठीक है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको 116 को, तो आपको जो भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत है नहीं करने की। ठीक है, तो अब देखिए हमको निकालना है पहले ए का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आप लोग इसको लिख लेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो जो ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो होंगे, यहाँ पर देखिए आई के साथ क्या है, 2 है, तो 2 अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना है, अंडर रूट 29। अब ए वेक्टर के जे के साथ क्या है, 3 है, तो 3 अपॉन अंडर रूट 29, ये ए मॉड लिखेंगे। ठीक है, और जो के साथ है वो है 4 और ए मॉड क्या है 29 अंडर रूट में। तो ये हो गया ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। अब निकालते हैं बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन, तो आप लिख लेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी। तो जो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा, देखिए बी कैप के साथ क्या है, 4 है, आई के साथ 4 है ना, तो जगह यहाँ पर 4 अपॉन अंडर रूट 116। ठीक है, और क्या है अपना, और जे है, और जे के साथ 6 है, तो जगह 6 अपॉन में मॉड ऑफ पी कितना है 116, और जो हमारा के साथ 8 है, तो यहाँ पर 8 अपॉन 116। ठीक है, हमारे पास ये निकला। अब देखिए यदि हम इसका जो सॉल्व करें इसको, तो 116 को, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 29। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 29 आ जाएगा। अब देखिए जब 2 रूट 29 आएगा, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना 2 रूट 29, 116 अंडर रूट में है, इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 4 अपॉन 2 रूट 29, 6 अपॉन 2 रूट 29 और 8 अपॉन 2 रूट 29 लिख सकते हैं ना। तो देखिए जब इससे काटेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा कितना 3, यहाँ आएगा 4, तो हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 29, 3 अपॉन अंडर रूट 29 एंड 4 अपॉन अंडर रूट 29, ये निकलेगा हमारे पास। देखिए तो देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन और बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन, ए का और बी का दोनों सेम है, तो जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम रहता है तो। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो अब इसको डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2i प्लस 3j है, यहाँ पर xi प्लस yj है। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। तो देखिए x इक्वल टू हो गया 2 और y इक्वल टू हो गया 3, क्योंकि i के साथ यहाँ पर x है, यहाँ पर i के साथ 2 है, तो x इक्वल टू हो गया 2 और y इक्वल टू हो गया 3। तो आप इसको लिख सकते हैं सर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। देखिए मान लीजिए हमको कोई वेक्टर दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हमको मान लीजिए कोई वेक्टर है ये। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए हमको इनिशियल पॉइंट दिया है 2 1, ठीक है, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या दिया है -5 और 7। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो हम ए को वेक्टर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 1j कैप, मतलब 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, उसी प्रकार बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं -5i कैप। ठीक है,
प्लस 7 जे कैप। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए और बी वेक्टर हो गए, तो हमको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो बी में ए को माइनस कर दिया तो हो गया माइनस 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस ये हो गया अपना 2 आई कैप प्लस जे कैप। बी से ए को माइनस कर दिए, जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7 आई कैप और ये हो जाएगा प्लस 6 जे कैप। ठीक है, तो हमारे पास ए बी वेक्टर निकल गया ये। अब क्या करना है, हमको क्या निकालना क्या है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। देखिए ये हमारा हो गया वेक्टर कंपोनेंट, ए बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट, तुम्हारा वेक्टर कंपोनेंट ये हो गया आंसर का। अब हमको निकालना है स्केलर कंपोनेंट। देखिए अभी ये वेक्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आई और जे है, यदि हम आई जे को हटा दें तो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, -7 और 6, तो ये हो जाएंगे हमारे स्केलर कंपोनेंट और ये हो जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट और ये हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। तुम्हारा यही है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया है हमारे पास आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर दिया है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। इसका हमको निकालना है सम। तो देखिए हमारे पास जो ए वेक्टर दिया है वो क्या दिया है, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब देखते हैं वी वेक्टर क्या दिया है। तो जो वी वेक्टर दिया है हमको दिया है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, और सी वेक्टर क्या दिया हमारे पास, जो सी वेक्टर दिया है हमारे पास वो दिया है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। इसका हमको निकालना है सम, इन तीनों वेक्टर्स का हमको सम निकालना है। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, हम इसका सम ऐसे निकालते हैं कि आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और जे वेक्टर को जे वेक्टर के साथ। ठीक है, और के को के वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास आई वेक्टर है, यहाँ पर आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है -2 है और यहाँ पर क्या है +1 है। ये हो गया प्लस जे वेक्टर। अब जे वेक्टर के सभी टर्म को ले लेते हैं, तो यहाँ पर जे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है +4 है, यहाँ पर क्या है -6 है। ठीक है, और प्लस के कैप, यहाँ पर क्या है 1 है मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पर क्या है +5 है, यहाँ पर क्या है -7 है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया आई कैप, ये हो गया आपका 0 प्लस जे कैप, ये हो गया आपका -4 प्लस के कैप, ये हो गया आपका यहाँ पर -1। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -4 जे, ये जाएगा आपका 0 -4 जे कैप माइनस के कैप। तो जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया, -4 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का आंसर। ये तीनों वेक्टर्स का सम हो गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 से अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।